दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कभी अगर एक इंसान को कोई बीमारी होती है तो उसे लगातार कोई दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, कोई ना कोई बीमारियां उसे लगती रहती हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें आखिरकार इतनी बीमारियां लग क्यों रही हैं। हम एक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरी बीमारी के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरी बीमारी के लिए तीसरे डॉक्टर के पास। इस तरह से हमारा सारा पैसा डॉक्टर्स की फीस पर, दवाइयों पर खर्च होता रहता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार हमें एक साथ इतनी बीमारियां क्यों लग रही हैं। जैसे कि कभी एक इंसान को डायबिटीज हो जाती है, उसे थायराइड भी हो जाता है, उसकी किडनी में स्टोन्स भी हो जाते हैं, उसे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो इस तरह से कई बीमारियां जो हैं वो एक इंसान को लग जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस आपको ये चीज नहीं बताती, लेकिन हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वात के अंडर आती हैं, कुछ बीमारियां हैं जो पित्त के अंडर आती हैं और कुछ बीमारियां हैं जो कफ के अंडर आती हैं। अब मान लीजिए आपका वात बढ़ गया। अब अगर आपका वात बढ़ गया तो वात से जुड़ी हुई सारी बीमारियों के लक्षण आपकी बॉडी में दिखने लगेंगे। जरूरी नहीं कि आपको सारी बीमारियों का अलग ही इलाज करना है। अगर आपने अपने वात को बैलेंस किया तो आपका वात रोग बैलेंस होने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि आपका वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो इससे आपके सिर में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और भी ढेरों बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन आप पेट दर्द की अलग दवाई लेंगे, सिर दर्द की अलग दवाई लेंगे और बीमारियों की अलग दवाई लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने वात को बैलेंस किया तो सारी बीमारियां एकदम से खत्म हो जाएंगी। अब पित्त की बात करें तो पित्त दोष एक ऐसा दोष है जिसके इम्बैलेंस होने से इंसान को 50 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई सारी बीमारियां पित्त दोष के कारण होती हैं। अब अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उस इंसान को थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज और थायराइड दोनों का कारण पित्त दोष का इम्बैलेंस होना है। तो पित्त दोष का इलाज कीजिए, ना कि डायबिटीज का। अब अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर से जुड़ी हुई सारी बीमारियां पित्त दोष से होती हैं, स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां पित्त दोष से होती हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सारी बीमारियां पित्त दोष के कारण हैं। अब अगर तो आप डॉक्टर से दवाई लेने जाएं तो इतनी बीमारियों के लिए सोचिए कितनी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पित्त दोष को बैलेंस करते हैं तो ये सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों यही तो खूबी है आयुर्वेद की। इसीलिए दोस्तों हम आपको वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए ढेरों चीजें बताते हैं जो हमारे घर में हैं, घर की किचन में हैं। उन्हें अपनाकर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही चीज बताने वाला हूं जो हर घर में है। अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया तो आपका पित्त दोष बैलेंस होगा। पित्त दोष बैलेंस होने से दोस्तों पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, स्किन डिजीजेस जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सारी बीमारियां, ये कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई। पित्त दोष के अंडर बहुत बीमारियां आती हैं और ये सारी बीमारियां आपकी सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज से ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों वो चीज है अजवाइन। अजवाइन हर घर में है। सब्जी में टेस्ट बढ़ाना हो तो अजवाइन डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अजवाइन पित्त नाशक है? ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए अजवाइन वरदान है, थायराइड के मरीजों के लिए अजवाइन वरदान है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अजवाइन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि अजवाइन का सेवन किस तरह से करना है ताकि बीमारियों से बचे रहें। अजवाइन का सेवन करने के लिए दोस्तों रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उसे भिगोकर रखें, 8 घंटे भिगोकर रखें और सुबह जब आप उठें तो बासी मुंह, बिना ब्रश किए, खाली पेट आपको उस अजवाइन को चबाकर खाना है और उस पानी को पी जाना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप अजवाइन का पानी पीते हैं और अजवाइन खाते हैं तो आपको ढेरों फायदे होंगे। आपका पित्त दोष बैलेंस होने लगेगा, आपकी बॉडी से एसिडिटी निकलने लगेगी। दोस्तों पित्त दोष एक्चुअल में एसिडिटी है, यानी कि अम्लता। अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि अगर आप चाय पीते हैं तो इससे भी पित्त दोष बढ़ता है। अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें एसिडिटी ज्यादा है तो आपका पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब आप अजवाइन का पानी पिएंगे तो इससे आपका पित्त दोष बैलेंस होगा। दोस्तों अगर आप लगातार 2 से 3 महीने अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं
तो इससे जो आपकी बीमारियां दूर होंगी, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं कि आपकी कितनी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये बीमारियां ठीक किस तरह से होंगी। दोस्तों, अजवाइन में ढेर सारा फाइबर होता है। ये पित्त दोष को बैलेंस करती है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने शुरू से सुना होगा कि अगर कभी भी पेट में दर्द हो तो अजवाइन लेनी चाहिए। कभी भी आप अपने दादा दादी से या नाना नानी से पूछकर देखिए कि पेट में दर्द है, हम क्या करें। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि बेटा पेन किलर ले लो, वो कहेंगे बेटा थोड़ी सी अजवाइन ले लो। अजवाइन और काला नमक या फिर साथ में सेंधा नमक, अगर आप दोनों चीजों को लेते हैं तो इससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप सुबह बासी मुंह अजवाइन का पानी पीते हैं तो ये आपके पेट को स्वस्थ करेगा, आपके डाइजेशन को बेटर करेगा। दोस्तों, जिस इंसान का पेट स्वस्थ है वो इंसान ही स्वस्थ रह सकता है, लेकिन जिस इंसान को कब्ज है, जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, वो इंसान जिंदगी में कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से एक गाड़ी के अंदर उसका इंजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से हमारी इस गाड़ी का जो इंजन है वो हमारा पेट है। हमारे पेट को जब फ्यूल मिलता है, जब खाना मिलता है, तो इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से जैसे गाड़ी में अगर पेट्रोल डलता है तो इंजन ही है वो जो पूरी गाड़ी को चलाता है। दोस्तों, उसी तरह से हमारा पेट ही है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। इसलिए पेट को स्वस्थ रखना जरूरी है। जिस तरह से किसी गाड़ी के इंजन की सर्विस होती है, इसी तरह से पेट की भी सर्विस करना जरूरी है। पेट की सर्विस करने के लिए पेट को डिटॉक्स करना जरूरी है, और डिटॉक्स करने के लिए अजवाइन का पानी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अजवाइन का पानी आपके लिए अच्छा है। वजन को कम करने के लिए डाइटिंग, एक्सरसाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अजवाइन का पानी पीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों 5 से 10 किलो तक आप वजन कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये वरदान है। अगर आप डायबिटीज यानी कि मधुमेह से परेशान हैं, शुगर से परेशान हैं, तो प्लीज आप अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीकर देखिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको डायबिटीज के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। लोग पिछले 10 साल से दवाई खा रहे हैं, आज तक डायबिटीज ठीक नहीं हुई। कारण है कि हम लोग अपने पेट को स्वस्थ नहीं करते, पित्त दोष को बैलेंस नहीं करते। पित्त दोष बैलेंस होगा तभी तो डायबिटीज ठीक होगी। हमें लगता है कि सिर्फ डायबिटीज में हमें मीठा नहीं खाना। दोस्तों, डायबिटीज में आपको तीखा भी नहीं खाना, ये मैं आपको बता रहा हूं। मीठा खा सकते हैं, मीठे में आप मीठे फल खा सकते हैं। आर्टिफिशियल शुगर नहीं खानी, मीठे फल, आम खाइए, आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूं एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं बढ़ेगा ही नहीं। ये चीज हमारी ट्राई की हुई है, टेस्ट की हुई है। आप जितना मर्जी नेचुरल शुगर ले लीजिए, आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। डायबिटीज बढ़ती है एसिड वाला खाना खाने से या फिर आर्टिफिशियल चीनी खाने से। इसके अलावा दोस्तों, अजवाइन का पानी थायराइड के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो प्लीज आप एक बार अजवाइन का पानी पीजिए, आपको 1 से 2 महीने में ही फर्क नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, गठिया के मरीजों के लिए यानी कि अर्थराइटिस में भी ये अजवाइन का पानी बहुत अच्छा है। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी में आलसपन रहता है, तो आपको अजवाइन का पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये पानी आपके पित्त दोष को बैलेंस करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा और अर्थराइटिस में यानी भयंकर गठिया में आपको आराम दिलाएगा। पेट की इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छा है। अक्सर ही हमने सुना है कि इंसान के पेट में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन होने के कारण खाया पिया नहीं पचता, तो कभी भी इन्फेक्शन हो तो अजवाइन का पानी पीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, गैस की प्रॉब्लम में अजवाइन बहुत अच्छी है। पित्त के साथ साथ ये वात का भी नाश करती है। अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीने से आपके पेट में कभी गैस नहीं बनती, और ये गैस ही है दोस्तों जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और हमारी बॉडी में दर्द पैदा करती है। जिस इंसान के पेट में ज्यादा गैस बनती है उस इंसान की बॉडी में ज्यादा दर्द रहता है। ये गैस अगर सिर में चढ़ जाए तो सिर में दर्द होता है, ये गैस अगर बाजू में ठहर जाए तो बाजू में दर्द होता है। तो इस गैस की प्रॉब्लम का इलाज अजवाइन है। अजवाइन का पानी पीजिए, आप देखिए आपकी गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम अजवाइन के जरिए अपनी बॉडी के पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं और इतनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। यही आयुर्वेद की विशेषता है कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को बैलेंस किया जाता है ताकि बॉडी की सारी बीमारियां एकदम से ठीक हो जाएं। लेकिन आजकल हम लोग हर एक छोटी छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उन बीमारियों के पीछे का जो एक कारण है उसको सॉल्व ही नहीं करते और हर एक बीमारी में हम उलझ कर रह जाते हैं। कभी तो किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन करवाएंगे, कभी हाई ब्लड प्रेशर का, कभी डायबिटीज की दवाई खाएंगे, तो कभी थायराइड की। दोस्तों, कितनी दवाइयां खाएंगे? प्लीज आप दवाइयां खानी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दवाइयां हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं।
हमारी बॉडी में क्षमता है कि हमारी बॉडी बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन हम लोग अपनी इम्यूनिटी को काम ही नहीं करने देते, क्योंकि हर छोटी सी प्रॉब्लम पर दवाई खाते हैं। दवाई खाने से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा है स्वस्थ रहने का। जो समझ गया वो तो स्वस्थ रह सकता है, नहीं तो बीमारियों से घिरे रहेंगे। पुराने लोग ये चीजें जानते थे, इसीलिए तो पुराने लोग स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में लोग डॉक्टर्स के पास बार बार नहीं जाते थे। उनको जब कोई सीरियस बीमारी होती थी तब ही डॉक्टर के पास जाते थे, नहीं तो उनको पता था कि अगर आप अजवाइन का पानी पिएंगे तो क्या फायदा होगा, अगर गुड़ खाएंगे तो क्या फायदा होगा, अगर जीरा लेंगे तो क्या फायदा होगा, हल्दी दूध पिएंगे तो क्या फायदा होगा। आजकल हम लोग हल्दी दूध नहीं पीते, ठंडा शेक पीते हैं। जमाने में बिजली नहीं थी, लोगों के घर में मिक्सी नहीं थी तो लोग शेक नहीं बनाते थे, फ्रिज नहीं थी तो ठंडा पानी नहीं पीते थे। लेकिन आजकल इन चीजों ने ही हमारे शरीर को खराब किया है। आप समझे ना समझें, लेकिन ये चीजें आपकी बॉडी को खराब करती हैं। ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडा शेक मत पीजिए। जितना हो सके कुदरत से जुड़े रहिए और कच्ची चीजें खाइए ताकि बॉडी स्वस्थ रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमें मोटिवेट कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी हेल्थ वीडियोस लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।